नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी और दुखद खबर है। आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो गया है। किशोर कुणाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया। आज सुबह उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। महावीर वात्सल्य अस्पताल में उनका निधन हुआ है। महावीर न्याय समिति के सचिव थे। पूर्व आईपीएस अधिकारी भी किशोर कुणाल थे। ये तस्वीर हम आचार्य किशोर कुणाल के आवास की दिखा रहे हैं, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और देखिए, बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी, जिनके समधी थे किशोर कुणाल, और वो भी आज काफ़ी मर्माहत है, भावुक दिखाई दे रहे हैं। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, आप किशोर कुणाल के आवास पर हैं, पार्थिव शरीर उनका रखा हुआ है, आंखें सबकी नम है, आंसू बह रहे हैं। बिल्कुल राहुल, और हम आपको सीधे तस्वीरों से जोड़ते हैं। इस वक्त देखिए, उनके पुत्र ठीक खड़े हैं उनके बगल में। सायन कुणाल जो पुरोहित है वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं, और पार्थिव शरीर इस वक्त आचार्य किशोर कुणाल का रखा हुआ है। और हम तस्वीरों से आपको दिखा रहे हैं सीधे तौर पे। कल शाम तक आचार्य किशोर कुणाल भले चंगे थे, मीडिया कर्मियों से बात की थी उन्होंने, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे कि 1 जनवरी को कैसे महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की जानी है, किस तरह की तैयारी चल रही है। अयोध्या से 6 पुरोहित मंगाए गए हैं। तमाम उन्होंने बातें की थी मीडिया कर्मियों से। और आज सुबह कार्डियक अरेस्ट हुआ, और इनका जो ये आवास है ठीक इसके बगल में महावीर वात्सल्य अस्पताल है, जहां इनको ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की और इनको बचाया नहीं जा सका। और एक दुखद खबर पूरे बिहार के लिए, एक अपूर्णीय क्षति। और जिनको भी खबर मिल रही है, तमाम लोग उनके आवास पर पहुंच रहे हैं, चाहे राजनीतिक गलियारे से जुड़े लोग हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं इस वक्त तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। नीरज कुमार, संजय सिंह, एमएलसी जदयू से रामजतन सिन्हा जी हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी जो उनके समधी हैं वो भी हैं। जमा खां जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो भी हैं। तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर एक दुखद खबर है ये। निश्चित तौर पर आज ये दुखद घटना घट गया। आचार्य कुणाल साहब व्यवहारिक नहीं, समाज का सेवा करने वाले थे। आईपीएस थे, पटना में भी सीनियर एसपी रह के काम किए। पूरे देश में इनका नाम चर्चित था शासक के रूप में। आज हम लोग के बीच में नहीं रहे। भगवान आत्मा को शांति दे। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। अरे व्यक्ति थोड़े थे, तो संस्था थे। पूरे देश में इनके काम की गूंज होती थी। यहाँ से लेकर के अयोध्या से लेकर राम रसोई तक चलाते थे। संस्थाओं की श्रृंखला खड़ा कर दिया। एक महावीर मंदिर छोटा सा है, उस समय 5500 करोड़ की संपत्ति। महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल, दर्जनों संस्था थे। इस क्षति को भरपाई कोई नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल जदयू एमएलसी नीरज कुमार का बयान आपने सुना। एक अपूर्णीय क्षति। बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह भी इस वक्त हैं। कितनी बड़ी क्षति है मंत्री जी? देखिए, समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। समाज के लिए जितना सेवा ये करते थे, महावीर मंदिर से लेकर गरीब बच्चों के लालन पालन के लिए, तो ये स्वाभाविक है कि अब यहाँ पे दिख रहा है जो जिस तरह से बच्चे आ रहे हैं, गुरुकुल के बच्चे, ये बहुत बड़ी क्षति है। इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। बस बिल्कुल, सुमित कुमार सिंह मंत्री, एक अपूर्णीय क्षति है मंत्री जी बिहार की। ये तो बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि एक तरह से एक जब समाज सेवी भी थे, गरीबों के लिए खड़े रहते थे, और ये प्रदेश नहीं देश के लिए एक क्षति हुई है, और इसमें हम मर्माहत हैं। क्या बोलें। राजनीतिक गलियारे में भी शोक की लहर है। उनके जो समधी हैं अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री, आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीती है। तो इस वक्त वो बोलने की भी स्थिति में नहीं है। तो यह तस्वीर हम आपको सीधे तौर पे दिखा रहे हैं। जो वैदिक जो पुरोहित हैं वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं, और समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं अपना श्रद्धांजलि देने के लिए। किसी को सहसा यकीन नहीं हो रहा है कि आचार्य जी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हकीकत यही है। देखिए, एक जो श्रद्धांजलि देने वाले शख्स पहुँचे हैं, कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं। यही तस्वीर जब से पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुँचा है, तब से यही देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर न केवल एक परिवार के लिए विपदा की घड़ी है, बल्कि बिहार के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। जिस तरीके से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, आपने सुना कैसे
जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि वो कोई व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे। कई हॉस्पिटल जो है वो संचालित होते थे। महावीर मंदिर जो है वो किस तरीके से संचालित हो रहा था, उससे जो आमदनी होती थी उसको कैसे परोपकार के काम में लगाया जाता था, ये सब सुनने को ही मिलता था। और वाकई में अब किशोर कुमार की भरपाई कौन करेगा, किशोर कुणाल की, वो जो काम करते थे इसकी भरपाई कौन करेगा, एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, बड़ा सवाल है। उनकी तुलना नहीं की जा सकती। ये एक अपूर्णीय क्षति है पूरे बिहार के लिए। राहुल जी बिल्कुल, तो अपूर्णीय क्षति है, तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आचार्य किशोर कुणाल का पार्थिव शरीर वहां पर रखा हुआ है और सबकी आंखें आज नम है। और देखिए, पार्थिव शरीर के ठीक बगल में मंत्री अशोक चौधरी भी हैं। समधी का ये रिश्ता, और ये रिश्ता कुछ दिन पहले ही बना था, लेकिन आज आचार्य किशोर कुणाल नहीं है। हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया है। बता दें कि किशोर कुणाल का जन्म 10 अगस्त 1950 में हुआ और महावीर मंदिर न्यास के सचिव, इसके साथ साथ अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के संस्थापकों में से एक रहे। 74 साल की उम्र, और 74 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। बता दें कि महावीर वात्सल्य अस्पताल में वो इलाज के लिए पहुंचे थे, उनको उनके परिवार वाले ले गए थे, लेकिन जो महावीर वात्सल्य अस्पताल जिसके लिए काफ़ी काम किया खुद आचार्य किशोर कुणाल ने, जिसने कई रोगियों को ठीक किया, आज डॉक्टर आचार्य किशोर कुणाल को नहीं बचा सके। और बता दें कि कई बड़े जो काम है, कई बड़े जो पद हैं, उसको संभाला आचार्य किशोर कुणाल ने। बता दें कि शुरुआत के दौर में जब वीपी सिंह की सरकार थी, उस वक्त भी केंद्र सरकार ने विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच मध्यस्थता के लिए विशेष अधिकारी के तौर पर उनको रखा था। और न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं महावीर मंदिर से। विनीता, महावीर मंदिर आज खुद रो रहा होगा, वहाँ लोग भी कुछ कह नहीं पा रहे होंगे, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल राहुल, ये बहुत बड़ी क्षति है। अगर हम ये कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आचार्य किशोर कुणाल, ऐसा आज पहली बार होगा जब उनके आराध्य बजरंगबली की आरती होगी और वो इस मंदिर में नहीं होंगे। नहीं तो जब भी आचार्य किशोर कुणाल पटना में रहते थे, बजरंगबली के आरती में वो जरूर यहाँ शामिल होते थे। और जितने भी जो भक्त हैं हनुमान मंदिर में आते थे, वो आचार्य किशोर कुणाल का भी आशीर्वाद जरूर लेते थे, क्योंकि इस मंदिर में आचार्य किशोर कुणाल के योगदान को कोई भुला नहीं सकता। यह मंदिर तो बहुत प्राचीन है, लेकिन इस मंदिर को एक भव्य पहचान आचार्य किशोर कुणाल के नेतृत्व में ही मिला है। चाहे यहाँ भक्तों की लंबी कतारें हो, हर वक्त भक्त आराम से बजरंगबली के दर्शन पूजन कर पाते हो, तमाम जो नियम है या फिर नैवेद्यम, महावीर मंदिर का जो भव्य स्वरूप दिया गया है आचार्य किशोर कुणाल, उसके एक स्वरूप है। उनकी वजह से ही ये मंदिर आज भक्तों की लंबी कतारें यहाँ हर वक्त नजर आती है। आज भी ये लाइन यहाँ लगी हुई है, आज भी बजरंगबली की यहाँ पूजा अर्चना जरूर की जा रही है। बजरंगबली के जो मंदिर में भक्तों का प्रवेश है वो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सूनापन है। बजरंगबली के जो सबसे बड़े आराध्य हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं है। अगर हम मंदिर की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आचार्य किशोर कुणाल आते थे और मंदिर में घुसने के साथ ही बजरंगबली की आराधना से पहले वो यहाँ पर, ये देखिए बजरंगबली आप इंटर करेंगे, यहाँ कोने में शंकर जी का मंदिर है और शंकर जी के सामने वो जाकर सबसे पहले हाथ जोड़ते थे, प्रणाम करते थे। यहाँ कुछ क्षण वो बैठते थे और शंकर जी की वो भव्य रूप से हर दिन सबसे पहले आराधना करते थे। ये वही शिवलिंग है जहां आचार्य किशोर कुणाल मंदिर में प्रवेश करने के साथ सबसे पहले महादेव का आशीर्वाद लेते थे। और आज दिन भी देखिए, आज मासिक शिवरात्रि है और मासिक शिवरात्रि के दिन ही आचार्य किशोर कुणाल अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बजरंगबली का आशीर्वाद से पहले वो इस मंदिर में भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते थे और उसके बाद यहाँ देखिए वो यहाँ आते थे और बजरंगबली के सामने, क्योंकि ये ऐसा पहला देश का मंदिर है जहाँ बजरंगबली दो स्वरूपों में विराजमान हैं और उनकी आराधना करते थे।
सारे नियम आज वैसे ही हो रहे हैं, पूजा अर्चना वैसे ही हो रही है, लेकिन आचार्य किशोर कुणाल आज इस दुनिया में नहीं है। हमेशा आते मंदिर? हाँ, नहीं, कभी कभी। आचार्य किशोर कुणाल से कभी मुलाकात हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। सुना है उनके हाँ हाँ अब वो इस दुनिया में नहीं है, दुख तकलीफ है। हाँ हाँ, अभी तो नहीं है, वो दुनिया ही में नहीं है। बिल्कुल। तो जो लोग उनसे मिल चुके हैं उन्हें जरूर क्षति महसूस हो रही है। जो गार्ड है वो हमेशा मिलते थे। भैया आप हमेशा यहाँ रहते हैं? हाँ, आचार्य नहीं है, तकलीफ है? सुना तो है हम लोग, बहुत तकलीफ। लेकिन आज फिर भी पूजा आराधना हाँ, की जा रही पूजा है। तो वो तो होना ही है। देखिए, तो कोई जो आए हैं उनको तो जाना है, हम पूजा पाठ तो रुकता नहीं है कभी, वो कभी नहीं। बिल्कुल। तो देखिए एक मायूसी है, चाहे दिल में तो बहुत ये अब से उनके क्षति को कोई नहीं पूरा कर सकता। जब भी पटना में रहते तो ये यहाँ रहते थे, मौजूद रहते थे। हमेशा मंगल शनिवार आपको आना ही आना है, आरती के समय। आरती के समय हमेशा। बीमार भी रहते थे फिर भी? नहीं, बीमार नहीं रहते थे वो, हमेशा स्वस्थ रहते थे। कभी उनके मंगल शनि हमेशा आने चाहिए, कितना ठंडा रहे, कितना बरसात रहे, कितनी उनको आना ही है। और इस मंदिर की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा देंगे। यहाँ देखिए जो भक्त आ रहे हैं वहाँ उनके सर पर एक आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये सब कुछ आचार्य किशोर कुणाल ने ही यहाँ शुरू कराया है। अलग अलग मंदिरों के तर्ज पर ये सब शुरू हुआ है। क्या नाम है? आनंद। कितना कष्ट बड़ा दिन है आज? इधर से 2 साल है मैं। आज आचार्य किशोर कुणाल हमारे बीच नहीं है, तकलीफ हो रही है। मैं तमिलनाडु में आ गया जी। ये तमिलनाडु का नियम है। तमिलनाडु का नियम? हाँ, तमिलनाडु का नियम है। साउथ साइड दक्षिण भारत का नियम ये, तमिलनाडु नहीं, दक्षिण भारत का नियम ये। बिल्कुल। तो ये देखिए ये जो नियम है दक्षिण भारत तमिलनाडु का नियम है और वो ये लेकर आए हैं। कुछ भक्त भी हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है? केपी राय नाम है। कितना दुख वाला दिन है आज? आज बहुत दुखद दिन है। वैसा समाज सेवी कभी कभी आता है, गजब का उन्होंने किया है। उनकी कीर्ति तो रहेगी, सब दिन रहेगी। क्या कहना है, अभी तो सुने हैं, आप लोग से ही सुने। बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है एकदम। अब क्षति उनकी महसूस होगी जब भी मंदिर आए? एकदम क्षति महसूस क्या होगी, अभी महसूस हो रही है। क्या बताएं, बहुत दुखद है, बहुत दुखद। हाँ, आज उन्हीं की कृपा से 300 आदमी का हम लोग जो है मंदिर में, हम पंडित जी यहीं के हैं, बहुत दुखित है। उनका जब से सुने हैं मेरा आत्मा जो है शांति नहीं है। उन्हीं के अति में हम लोग थे। इतने कर्मचारी जो हैं बहुत दुखित हो रहे हैं सुन के जी। बिल्कुल। तो आम हो या खास, मंदिर का कर्मचारी हो या फिर आम भक्त, सभी दुखी है। क्या नाम है आपका? राजीव का गुप्ता। कितना कैसा लग रहा है? बहुत क्षति हो रही है। जो मंदिर बना उन्हीं के देश से है। आज महसूस हो रही है कि उनके बिना आगे क्या होगा, बहुत कहना मुश्किल है। जो उनका ध्येय था कि मंदिर बनेगा वहाँ वैशाली में, वो पूरा होगा नहीं होगा, बहुत तकलीफ लग रही है। विराट रामायण की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो बन जाती है तो उनकी बहुत इच्छा थी वो मंदिर बना दे उन्होंने। बिल्कुल। हाँ, उनकी बहुत हार्दिक इच्छा थी वो मंदिर ऐसा बने कि विश्व सबसे बड़ी मंदिर हो। उनके रहते बन जाती है तो उनकी आत्मा की शांति मिलती है। बहुत क्षति महसूस हो रही है, बहुत क्षति महसूस हो रही है। बिल्कुल। तो मंदिर का पुजारी हो या आम भक्त हो, सभी इस समय दुख ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पे कह रहे हैं क्योंकि आचार्य किशोर कुणाल का बहुत सपना था, बहुत कुछ करना उन्हें अभी बाकी था, बहुत कुछ उन्होंने किया है। ये महावीर मंदिर एक साधारण सा मंदिर जिसे उन्होंने भव्य स्वरूप दिया है। इस महावीर मंदिर के कारण कई अस्पताल चल रहे हैं, कई लोगों का मुफ्त में इलाज चल रहा है। कई बड़े योगदान आचार्य किशोर कुणाल के नेतृत्व में इस महावीर मंदिर की तरफ से किया गया है। कई बड़े फैसले उन्होंने इस महावीर मंदिर में किए, उसका पालन भी हुआ। चाहे अयोध्या की तर्ज पर महावीर मंदिर में बजरंगबली का मुकुट धारण कराना हो, हार धारण कराना हो, नैवेद्यम का प्रसाद बनवाना हो या फिर यहाँ पुजारियों की नियुक्ति करनी हो, कई सारे बड़े नियम उन्होंने यहाँ पे करवाए हैं। और यही वजह है कि उनके नियमों के कारण, उनके अनुशासन के कारण लोग उन्हें याद करते हैं। वो एक आईपीएस ऑफिसर थे और उनकी जो अनुशासन है। चलिए बिल्कुल विनीता, तो जिस महावीर मंदिर के आप पास मौजूद हैं, वो महावीर मंदिर जिस फर्श पर बैठते हुए दिखाई दे देते थे आम श्रद्धालुओं को भी आचार्य किशोर कुणाल, वो आचार्य किशोर कुणाल आज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए। और ये आचार्य किशोर कुणाल के आवास की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो देखिए, आचार्य किशोर कुणाल के निधन से राजनीतिक जगत में भी शोक की लहर है। कुछ
प्रतिक्रियाएं सामने आई है और उनके निधन पर सभी नेताओं ने गहरा दुख जताया है। पटना के छोटे से महावीर मंदिर से प्राप्त आय से महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य संस्थान जैसे विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया। साथ ही साथ विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष और पदेन सदस्य के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। किशोर कुणाल जी का जीवन अपने आप में एक आदर्श था। सनातन के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो तो हमारी आगे वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। किशोर कुणाल जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में और विशेषकर सनातन की सेवा में लगाया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उस महान आत्मा को प्रभु श्री राम अपने चरणों में जगह दें। किशोर कुणाल जी का जाना एक बहुत ही अपूरणीय क्षति है। वह एक शताब्दी पुरुष थे। कुछ रिक्तियां ऐसी होती हैं कुछ लोग के जाने से जो कभी भरी नहीं जा सकती। इन्होंने महावीर मंदिर की स्थापना की और उस माध्यम से कितना अस्पताल ये चलाया करते थे, गरीबों का भला होता था। लेकिन मैं उनके परिवार को प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि उनके परिवार को इस गहरी दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें और उनके कामों को उनके परिवार के लोग आगे बढ़ाते रहें। उन्होंने अपने जीवन में अधिकारी होते हुए भी बहुत अच्छे कार्य किए और उसके बाद न्यास बोर्ड के चेयरमैन बने, मंदिरों का निर्माण कराया। साथ में ही महावीर कैंसर संस्था, महावीर वात्सल्य सेंटर, हाल में ही बच्चों की कैंसर संस्था के हॉस्पिटल की नींव रखी। मैं प्रार्थना करता हूं कि परिवार को इस दुखद घड़ी में हिम्मत दे और उनकी आत्मा को शांति दे। ये आदरणीय किशोर कुणाल जी का निधन बहुत ही दुखद खबर है, बहुत ही मर्माहत करने वाला खबर है। और उन्होंने एक पूर्व IPS अधिकारी थे और सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किए, पूरा देश के सनातनी मर्माहत है उनके मृत्यु से। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके पुण्यात्मा को जो है शांति प्रदान करें। और हम लोग पूरा बिहार मर्माहत आज उनके मृत्यु के समाचार सुनकर हैं। सामाजिक धार्मिक जगत का एक दे दीप्यमान नक्षत्र हम सबके बीच से लोप हो गया है। यह बहुत ही दुखद है क्योंकि किशोर कुणाल जी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहते हुए समाज सेवा में जिस प्रकार से रत थे, बिहार के ही नहीं अपितु देश के अनेक क्षेत्रों में जो उनकी महती भूमिका थी वो कभी भुलाया नहीं जा सका। बहुत ही दुख की स्थिति में है। हम सब उनके प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। और संजय हमारे साथ लगातार न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, अभी क्या तस्वीर है? और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आचार्य किशोर कुणाल की आवास की, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। उनका अंतिम दर्शन किया जा रहा है। मंत्री अशोक चौधरी जो उनके समधी हैं वो भी मौजूद है यहाँ पर। सबकी आंखें नम है, मर्माहत है। और हमने महावीर मंदिर की भी तस्वीर दिखाई। उस महावीर मंदिर में अमूमन आप जब जाते होंगे तो किशोर कुणाल नज़र आते होंगे, लेकिन अब वो नज़र नहीं आएंगे। निधन से सभी मर्माहत हैं। और देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी श्रद्धांजलि नमन किया है। किशोर कुणाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। नीतीश ने निधन पर शोक जताया है और नीतीश कुमार ने भी किशोर कुणाल को याद किया है। तो एक दुखद क्षण है और ऐसे में चाहे वो बीजेपी के नेता हो, बाकी पार्टियों के नेता हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी शोक व्यक्त कर रहे हैं इस निधन के बाद। आज सुबह ही यह दुखद खबर सामने आई और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे रोते बिलखते परिवार वाले
दिखाई दे रहे हैं।